देखो बाबू, जितना हलवा इंडिया वाले समझ के बैठे हैं कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच होने वाला है, उतना आसान है नहीं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और अगर ये सोच के बैठे हो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तो ऐसे जीत के चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और वन साइडेड मैच है, तो मेरे दोस्त बड़े मुगालते में जी रहे हो। हाँ, इतिहास से लेकर वर्तमान ये कहता है कि क्रिकेट में ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता और इंडिया का तो इतिहास भी अच्छा नहीं है। न्यूजीलैंड के सामने आईसीसी के फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड 2 बार भिड़े हैं और आपको जानकर दुख होगा कि दोनों बार इंडिया की हार हुई है। पहली बार स्टीफन फ्लेमिंग के जमाने में इंडिया की हार हुई थी, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी हारी थी, और दूसरी बार केन विलियमसन के जमाने में इंडिया की हार हुई थी। अब न्यूजीलैंड जो है वो दुनिया की बाकी टीमों के सामने 4 बार फाइनल खेली है, वहां वो हारी है, लेकिन इंडिया के सामने 2 बार वो जीत कर गई है। और जिस तरह से न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को पटका है, जिस तरह से रचिन रविंद्र, केन विलियमसन या फिलिप्स का बल्ला चला है, वो भाई साहब परेशान करने वाला है। इंडिया को एक्चुअली में इंडियन से ही खतरा है, क्योंकि रचिन रविंद्र किसी भी दिन आपका दिन खराब कर सकता है। बाकी काम जो है वो मैट हेनरी, सैंटनर और उनके ब्रेसवेल जैसे गेंदबाज कर सकते हैं। तो अगर आप इस मुगालते में जी रहे हैं कि इंडिया आसानी से जीत जाएगी, तो बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, ये सच है कि इंडिया को एडवांटेज है, लेकिन बड़ी बात यह कि सब जानते हैं, सबको पता है कि इंडिया किस टेम्पो पे खेल रही है। इंडिया 4 स्पिनर खिलाएगी, ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं। इंडिया की ओपनिंग जोड़ी तेज खेलने की कोशिश करेगी, ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं। अब प्रॉब्लम ये बात न्यूजीलैंड वाले भी जानते हैं, और अगर न्यूजीलैंड वाला भी ये बात जानता है तो फिर क्या होगा गुरु? समस्या तो होगी ना। यही हम कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड ने हमें बाहर करवाया था। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में हालांकि हमने उनको बाहर करा दिया था, लेकिन अगर इतिहास पे देखें तो 2023 के वर्ल्ड कप में हमने ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज में हराया था, लेकिन जब हम फाइनल खेलने गए थे तो ऑस्ट्रेलिया ने पटक दिया था। इस बार भी हमने न्यूजीलैंड को ग्रुप स्टेज में हराया है। दोनों टीम के पास मौका है रिवेंज लेने का। कीवी अब तक 2 आईसीसी इवेंट जीते हैं, एक स्टीफन फ्लेमिंग के जमाने में, एक विलियमसन के जमाने में। सैंटनर का तीसरा जिताएंगे, ये देखने वाली बात होगी। या रोहित शर्मा की किस्मत अच्छी होगी कि रोहित शर्मा अपने करियर में दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट जीत जाएंगे। वैसे अगर रोहित जीत जाते हैं तो रोहित की बल्ले बल्ले, क्योंकि WTC फाइनल खेला, 2023 वर्ल्ड कप खेला, 2023 के बाद 24 का फाइनल जीता और 25 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हैं। फिर उनकी सारी शर्तें मान ली जाएंगी, चाहे वो जो करना चाहे। ये कहानी है, लेकिन अब यही कहानी है कि क्या होगा यहां से, मतलब क्या होगा यहां से। न्यूजीलैंड आईसीसी फाइनल में हालांकि बड़ा मिक्स रहा है। 2000 में इंडिया के सामने जीत गए थे, 2009 में ऑस्ट्रेलिया के सामने हारे थे, 2015 में भी पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के सामने वर्ल्ड कप में, हार गए, 2019 में फाइनल पहुंचे, हार गए, 2021 में इंडिया के सामने जीत गए, फिर 2021 में T20 वर्ल्ड कप पे फाइनल पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के सामने, फिर हार गए। तो उनका बाकी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस एवरेज रहा है, लेकिन इंडिया के सामने वो बड़ी टीम रही है, और इसीलिए थोड़ा सा ये डराता है कि कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंस से बह तो नहीं जाएंगे, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप के भी सारे मैचेस हम जीत के आए थे और फाइनल में हम गड़बड़ किए थे। अब ये गड़बड़ ना हो, इसकी उम्मीद हमें करनी पड़ेगी। रोहित शर्मा हालांकि न्यूजीलैंड के सामने आईसीसी टूर्नामेंट में अनबीटन रहे, लेकिन फिर वही कहानी है कि फैक्ट्स, इतिहास जो है वो पुरानी बातें होती है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी होगी तो इंडिया जीतेगी, तैयारी नहीं होगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इंडिया को कुछ जगह पर काम करना पड़ेगा। शुभमन गिल, रोहित शर्मा को रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं और आप बहुत डिपेंडेंट हो विराट कोहली, श्रेयस अय्यर पर। इतना डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं है। कुलदीप यादव को विकेट निकालना पड़ेगा। कुलदीप के विकेट नहीं निकल रहे हैं, स्पेशली नॉकआउट्स में उनका स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो ये एक परेशान कर सकता आने वाले टाइम। लेट्स जस्ट होप कि इंडिया हल्के में ना ले, बढ़िया से खेले और मैच जीते। लेट्स जस्ट होप।